तो फजलू से जो है वो म्यूजिक सुनते हैं, धुन सुनते हैं। फजलू जो है अपने मुंह से ढोल बजाता है तो वो सुनते हैं। चल फजलू सुना। जी तो व्यूअर्स, आप लोगों ने सुन लिया, तो मैं इनसे रोज सुनती हूँ। और अस्सलामुअलैकुम जी प्यारे व्यूवर्स, की में हाल चाल इन उम्मीद करेंगे तो सब ठीक ठाक हो, सो खैर ना लो, सो खुश पे वस्ते हो। सो तो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं शॉपर, और इसमें है जी बॉयल किया हुआ सुहाजना। इसको कर लेते हैं हम फ्रिज में स्टोर, ताकि वक्तन फ़वक्तन इसका फ़ायदा भी उठाया जाए और इसके मज़े भी लिए जाएँ। और ताबीर के बाबा ने भी आना है, उसके लिए भी रख रहे हैं जी। तो वीवर्स अभी चलते हैं दूसरे घर, क्योंकि आप देख सकते हैं आज मैं बहुत थक गई हूँ और आज मुझमें एनर्जी वाली कोई चीज़ नहीं है। आज मैं एनर्जेटिक बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि सुबह उठी हूँ और एक तो बच्चों की तबीयत ख़राब है, आज थोड़ी सी बेहतर हुई है, तो कपड़े धोए हैं। और इसके साथ ही अभी भी आप देख सकते हैं कि अभी भी मेरे जो है काम बाकी है। फिर जो मेरे घर में खाना था तो वो फिर मैंने बॉयल किया है, क्योंकि मैंने तभी लोगों के बाबा के लिए जो है फ्रिज में स्टोर कर लिया है। मैंने कहा आएंगे तो फिर उनको भी, उनका भी हक है वो भी खाएं, क्योंकि मौसम की चीज़ है, तो घर में जब आएंगे तो उनको बना के देंगे। तो आज उसको भी बॉयल किया है व्यूअर्स, और कपड़े भी धोए हैं। और बच्चों ने भी मुझे खूब सताया अभी तक, जो है वो ताबीर को पता नहीं क्या हो गया, आजकल भाई को इतना मारती है और हर वक्त उसके साथ लड़ती रहती है। तो देखते मेरे हाथ में इसी मैंने सुहाजना जो है बॉयल किया था। तो चलते हैं व्यूअर्स दूसरे घर में, क्योंकि मैं आप लोगों को बाहर का व्यू भी दिखाऊंगी और आप यानी काम भी करने हैं। तो जल्दी से चलते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं दूसरे घर, और आज मैं देख रही हूँ कि गन्ने की जो पांदी है ना, उसको काफ़ी स्टार्ट किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक, क्योंकि गन्ना अब ख़त्म होने वाला है। मेरे ख्याल में 1-2 दिन का गन्ना बाकी है, तो इस वजह से, क्योंकि अभी गंदम की कटाई में काफ़ी दिन है, और फिर जानवरों के लिए यही चारा जो है वो काम आता है, क्योंकि भूसे में अभी काफ़ी देर है, और फिर उसके बाद तो चारे में भूसा ही डलता है और उसका जो है वो डाला जाता है जानवरों की खुराक में। अभी आप देख सकते हैं, और ये कोहरे की वजह से इतना खुश्क हो गया था, तो अभी थोड़ी सी आप देख रहे हैं कि ये इसमें जो है वो ग्रीनरी आ रही है, यानी कि इसमें थोड़ा सा सब्ज़ भी है, लेकिन पहले तो बिल्कुल खुश्क ही आता रहा है। और अभी हम चलते हैं बाहर की तरफ, वहाँ जाके आप लोगों से मिलते हैं। तो व्यूअर्स अभी हम बाहर पहुँच चुके हैं, और ताबीर के बालों का हाल आप देखें, इतनी चिड़चिड़ी हो गई है जैसे बीमार हुई है ना। व्यूअर्स आपने देखा है कि इसका हाल जो है वो क्या बना लिया इसने क्योंकि 2, 4, 5, 6, 7 दिन बल्कि हो गए इनको मैंने नहलाया नहीं है, जुकाम बुखार की वजह से। तो अभी इनके बाबा आएंगे तो इसके बाल मैं कटवाऊंगी। इतने जो लंबे बाल अभी बच्ची है वो नहीं संभाल पा रही, और बुखार की वजह से मैं यकीन जाने भी 2 मरतबा 3 मरतबा कोशिश की है कि इसकी मैं कंघी करूं, तो कहती है मम्मा मेरे बाल जो है मैं दुखते। तो जब भी मैं आती हूँ ना, चाचे खादर वाली गद्दी जो है वो बोलना शुरू कर देती है, और मैं उसको आबिया फौरन से कट कर देती हूँ। मैंने कहा आबिया को कट ना करें, क्योंकि ये गांव का माहौल है, और यहाँ पे गद्दे गाय भैंसे सब बोलते रहते हैं। जी तो व्यूअर्स अभी भी इनको बहुत ज़्यादा जो है वो खांसी हो रही है, और अभी मैं बाहर निकल के जो है वो आई हुई थी मेरी खाला, तो वो जो है ना फजलू को ढूंढ रही थी। तो फजलू उधर से आ रहा है, क्योंकि पिछली सर्दियों में जब शदीद सर्दी थी व्यूअर्स, तो फजलू जो है वो गुम हो गया था।
फजलू गुम हो गया था व्यूअर्स और मिल नहीं रहा था। रात को हम बहुत ही यानी कि परेशान थे, रो रहे थे क्योंकि इतनी सर्दी थी और उसके ना पाँव में जूती थी और ना ही उसने सर पे कोई कपड़ा, ना उसके पास इतने जो है वो मोटे कपड़े थे। तो रात को तकरीबन 12 बजे हमें मिले थे, लेकिन हमने उसकी तलाश जो है वो जारी रखी थी पूरी रात, क्योंकि हमें पता था कि वो सर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो रात को हमें जो है वो मिला था उस साइड से और बेचारा वो बेहोश। इस टाइम हम उसको बाहर नहीं जाने देते, कभी कभार उसका दिमाग जो है ना थोड़ा सा मिक्स हो जाता है। कभी वो आ रहा है और अभी मेरी खाला जो है उसको बोल रही थी, आवाज़ें दे रही थी। तो हम परेशान हो जाते हैं कि ये ना हो कि पहले की तरह। अभी सनान भी पीछे से आ गया, अभी मैं गिरने लगी थी, सनान भी पीछे से आ गया व्यूअर्स। और अभी तो कह रहा था मैंने नहीं जाना और फिर पीछे से आ गया, क्योंकि इसके चाचू जो है वो सब्जी की जगह बना रहे थे, क्योंकि उन्होंने भिंडियाँ काश करनी थी। तो मज़े से देख रहा था, तो कहता जी मैं नहीं आ रहा, तो अभी पीछे से आ गया। तो अभी थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं सूरज गरूब होने का मंजर। तो मेरे साथ रहें। तो हफ्ता पहले ये प्याज उन्होंने काश्त किए हैं, तो आप देख सकते हैं कि कितने उनमें जो है वो सब्जा आ गया है और वो सब्ज हो गए हैं। 2-3 दिन पहले मैं आई थी तो बिल्कुल नजर ही नहीं आ रहे थे। कितना नाग देखन जी कितना नाग। तो स्नान कह रहा जी नाग देखने चलते हैं। नाग से मुराद है सांप, और साइकी लोग तो बखूबी जानते होंगे नाग क्या होता है और सांप क्या होता है। व्यूअर्स आगे जाके देखते हैं कि जो गंदों में वो कहाँ तक पहुँचे, अभी जो है उसको कितनी देर है जाके देखते हैं। जी तो व्यूअर्स अभी मैं आपको दिखाऊंगी ये हमारे गांव की, क्योंकि इलाके की बात होती है, कहीं गंदम पहले पक जाती है कहीं बाद में। तो ये देख सकते हैं व्यूअर्स कि इसमें अब दाना जो है वो भर चुका है, थोड़ा बहुत हाफ, अभी फुल नहीं। मैं अभी जी तो व्यूअर्स इसमें जो है दाना जो है अभी थोड़ा बहुत भर चुका है और आप देख सकते हैं कि काफ़ी हेल्दी जो है वो गंदम है। तो अभी इसमें आप देख सकते हैं कि तकरीबन 1 माह तक जो है 15 दिन 20 दिन के बाद जो है फसलों की कटाई शुरू हो जाएगी, अल्लाह रहम करेगा। क्योंकि इस मौसम में, इस महीने में ओले बहुत पड़ते हैं और काफ़ी टाइम ऐसा आया है कि गंदम जो है वो पक्की पकाई जो है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ओले थोड़े से भी पड़ जाए ना इस कंडीशन में या थोड़ी सी से आगे वाली कंडीशन में, क्योंकि इसमें दाना भर चुका होता है और वो उसका सिट्टा जो होता है वो टूट जाता है ओले गिरने की वजह से, चोट की वजह से। तो उसमें जो गंदम का दाना होता है वो कमज़ोर रह जाता है, या फिर तेज़ हवाएं चलती हैं और गंदम को पानी लगा हुआ हो तो गंदम जो है वो गिर जाती है, उसका पौधा एक साइड पे लेट जाता है, तब भी जो है वो गंदम जो है हल्की पड़ जाती है, यानी कि उसमें दाना जो है वो फुल नहीं भरता, वो कमज़ोर हो जाती है। बहरहाल अल्लाह रहम करेगा, क्योंकि इंसान मेहनत करता है और फल अल्लाह ताला की ज़ात देती है। तो हम तो दुआ ही कर सकते हैं, क्योंकि 2-3 मरतबा जो है वो इतनी शदीद जो है वो बादल आए हैं गरज चमक के साथ, लेकिन अल्लाह पाक ने करम किया है कि वो जो है बरसे नहीं है। क्योंकि इस मौसम में ज़रा सा बादल आए और फ़ौरन से जो है, क्योंकि कूलिंग ज़्यादा होती है तो वो जो है ओले पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो फजल भी मेरे साथ है। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं मौसम बहार शुरू। अभी ये जो है वो तूत का पौधा है व्यूअर्स, और तूत और चीज़ होती है व्यूअर्स, शहतूत जो है वो और चीज़ होती है। इधर से आप ये घूम के आओ जी। तो व्यूअर्स ये होता है जी तूत, और इस पे तूत लगे हुए हैं, आप ये क्लोज करके दिखाओ आगे, ये इस पे जो है वो तूत लगे हुए हैं। तो ये मौसम बहार शुरू है व्यूअर्स, बहुत ही अच्छा मौसम होता है, ज़बरदस्त मौसम होता है। इधर से आओ ना, आबिया नजर नहीं आए। तो शहतूत और तूत की बात बता रही हूँ व्यूअर्स, वो उस पर लंबे होते हैं शहतूत थोड़े से, और वो शीरी भी उसमें ज़्यादा होती है। ये भी बहुत मीठा, फजल चुप करना। तो इसमें जो है वो वाइट कलर के भी तूत होते हैं और ब्लैक कलर के भी स्याहतूत भी होते हैं, जिसका सिरप भी होता है। स्याहतूत गले के लिए और खांसी के लिए मुफीद होता है। तो मुझे जो है वो अच्छे लगते हैं व्यूअर्स वो ब्लैक वाले यानी स्याहतूत, और मुझे वाइट बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। लेकिन क्योंकि के शौकीन ये बात सुन लें कि इन दिनों में हशरातुल अर्ज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि कीड़े मकोड़े और तरह तरह के जहरीले
और वो डायरेक्ट जो है उस दूध के फल के ऊपर, शहतूत के फल के ऊपर बैठती हैं वीवर्स, और खाने से फ़ौरन जो है बच्चों का पेट ख़राब हो जाता है। बड़ों का तो हमेशा धो के खाने चाहिए, साफ़ सुथरे खाने चाहिए। अव्वल तो इनसे परहेज़ करना चाहिए क्योंकि बहुत ही जो है वो जल्दी पेट ख़राब कर देते हैं, इसी वजह से क्योंकि उसके ऊपर मक्खियाँ बैठती हैं। सरसों मैं आपको दिखाना चाह रही थी, ये देखें इतनी मोटी मोटी फलियाँ हो गई हैं अब कुछ दिनों के बाद ये, बल्कि इसमें से कुछ पक चुकी है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये सरसों है बेटा, ये सरसों जो है इसमें जो है वो फलियों में जो है वो आ चुका है। मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखें ग्रीन ग्रीन इसमें बीज जो है वो आ चुका है, लेकिन नज़र नहीं आएगा। कुछ दिनों तक ये भी पक जाएंगी और फिर जो है मौसम एकदम से पलटी खा जाएगा और मौसम हो जाएगा बहुत ही गर्म। हाय ओए गर्मी। तो वीवर्स यहाँ पे जो है बहुत ही मुश्किल पीरियड होता है क्योंकि हम जहाँ पे पड़े हैं ना ये थोड़ी गहरी जगह है। इतनी वीवर्स शदीद यहाँ पे गर्मी पड़ती है, मैं आपको बता नहीं सकती, और हवा भी बंद होती है क्योंकि आसपास इतने गन्ने हो जाते हैं कि हवा को रोक लेते हैं। तो फजलू से जो है वो म्यूजिक सुनते हैं, धुन सुनते हैं। फजलू जो है अपने मुंह से ढोल बजाता है तो वो सुनते हैं। चल फजलू सुना सुना ना कि मैं ढोल बजाए फजलू, ये नहीं मुंह नाल। चल जल्दी कर बढ़ो कर ना। जी तो व्यूअर्स आप लोग सुन लिया, तो मैं इनसे रोज सुनती हूँ और बहुत ही मज़े का, और व्यूअर्स हाथों के साथ भी बहुत ही ज़बरदस्त ये धुन बनाते हैं। और जब किसी के घर जाके बजाना शुरू हो जाते हैं उस घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं व्यूअर्स। और अभी आजकल क्योंकि अभी के भाई की शादी नज़दीक है तो इधर भी थोड़े थोड़े हाथ चला रहा है, देख ले व्यूअर्स। जब भी व्यूअर्स मैं बाहर आती हूँ तो ढोल धमाके मेरे साथ होते हैं, आप सुन लें। ये रौनकें तो लगी रहती हैं फजलू की और मेरे साथ, क्योंकि फजलू जो है मुझसे बहुत प्यार करता है व्यूअर्स और किसी को नहीं बख्शता। मेरे साथ इसका बहुत ज़्यादा प्यार है, मैं इस पर गुस्से भी हो जाऊँ तो कभी मुझसे नाराज़ नहीं होता, अदरवाइज किसी को बख्शता नहीं। आसा था मैंने पंखा ओ दे हवा आया होता देख। जी तो व्यूअर्स अभी हम चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बहुत जो है वो सूरज जो है वो गुरूब होने वाला है और हमने रोटियां भी बनानी है, लेकिन ये तंग कर रही है कि जी आगे की तरफ चलें, तो मैंने नाक देखना है और मैं इसको उठा के थक गई व्यूअर्स। अब यकीन करें मेरा बाजू जवाब दे गया, थोड़ी देर में बैठ जाती हूँ, मैं उतने तक नहीं जा सकती और ये मुझे बार बार तंग कर रही आप लोगों ने सुन लिया होगा, अभी मेरे ये बाजू दुख रहे हैं और मैं वहाँ तक नहीं जा सकती। आई होप कि आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल भक्कर पॉइंट को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप ये वाली साइड देख लें शाम